इसी तरह से मैं अपनी बाइक को हमेशा साफ़ करता रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ सैंडी एंड यू आर वाचिंग सैंडीज़ वर्ल्ड। तो मैंने अपने बाइक की सेकेंड सर्विसिंग 17 नवंबर को की थी एट 5500 किलोमीटर्स। और क्योंकि मैंने उसके बाद 2 राइड्स किए और बाकी वीकेंड्स में बिज़ी था मैं, तो मैं वो वीडियो बना नहीं पाया और वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। क्योंकि आज फ्री टाइम था, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही देता हूँ सेकेंड सर्विस एक्सपीरियंस पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ मेरे सेकेंड सर्विस एक्सपीरियंस में। अगर आप सिर्फ सर्विस के लिए जा रहे हो सेकेंड सर्विस और आपका कोई पार्ट रिप्लेसमेंट नहीं है, देन आपको अराउंड 1000 to 1200 के बीच में पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग GST। नॉर्मल सर्विसिंग में आपके बाइक का सारा क्लीनिंग होगा, ऑयल चेंज होगा। ऑयल चेंज का अराउंड है 800 रुपीज़। आपका ऑयल फ़िल्टर चेंज होगा, वो अराउंड 250 रुपीज़ है। और छोटे मोटे कंज्यूमेबल चार्जेस लगेंगे आपको, वो कर अराउंड 1100 रुपीज़ या 1200 रुपीज़ होगा। मुझे वो चार्जेस तो लगे ही, प्लस मैंने मेरे बाइक के कुछ पार्ट्स चेंज कराए। जैसे कि सबसे पहले मैंने ये राइट साइड का जो फेयरिंग है ये मैंने चेंज कराया क्योंकि ये स्क्रैच हो गया था एक फॉल के वक्त। इसका कॉस्ट है अराउंड 20 to 100। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि मेरे बाइक का जो CA वाला राइट साइड का जो इंडिकेटर है वो चूहे ने खा लिया था, तो मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ा एंड इट कॉस्ट अराउंड 1100 रुपीज़। क्योंकि रेयर ब्रेक पैड्स पूरी तरह से घस गए थे तो मैंने रिप्लेस किया इसे। इसका कॉस्ट है अराउंड 800 रुपीज़। बाइक का क्लीनिंग और बाइक की ऑयलिंग सब परफेक्ट हुई थी। कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैंने उनको बताए थे जब मैं सर्विस के लिए गया था। तो सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने उनको बताया था कि मेरी बाइक थोड़ी सी राइट में जाती है, तो उन्होंने जो हैंडल बार का जो ये एरिया है उन्होंने इसे टाइट किया। अभी मुझे वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम जो था, आपने एक वीडियो देखा होगा मेरा जिसमें मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गए। क्या हो रहा था कि मेरे बाइक के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब जब भी मैं बाइक स्विच ऑन करता था वो या तो लाइट्स चालू ही नहीं होते थे, जो डिजिटल कंसोल है वो चालू नहीं होता था, हेडलाइट्स चालू नहीं होते थे, कुछ चालू नहीं होता था, या तो कभी कभार वो लेट चालू होता था। तो सब कुछ चेकअप करने के बाद मालूम पड़ा कि इसके अंदर जो एक फ्यूज़ का बॉक्स है उसमें जो फ्यूज़ है उसे हमने निकाल कर क्लीन करके हमने उसे वापस डाला और मुझे उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। और एक जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया था कि मेरा जो ब्रेक जो है वो थोड़ा जैम हो गया था, बिकॉज़ ये जो ब्रेक असेंबली है इसके पीछे एक बोल्ट है जिसकी टॉकिंग सही नहीं थी। मुझे वापस प्रियंका TVS में जाकर इसका टॉकिंग ठीक करके मुझे इसे फिट कराना पड़ा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप जाइए और आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका लीवर ज़्यादा ही हिल रहा है, हल्का सा वो हिलेगा ही, बट अगर आपका जो ब्रेक लीवर है वो कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है तो आपको जाके चेक कराना चाहिए। कॉमन प्रॉब्लम है हैंडल बार्स वाइब्रेट करते हैं, तो उन्होंने ये बार एंड्स रिप्लेस करके दिए हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इससे ऑलमोस्ट आपके हैंडल बार के वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसी सर्विस के दौरान मुझे ये रबर दिया गया जो कि फेयरिंग में लगता है। आपके फेयरिंग के यहाँ पर अगर कोई भी वाइब्रेशंस होगा उससे वो ये रिड्यूस हो जाएगा। हालांकि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं था, बट फिर भी मैंने ये लगा लिया सेफर साइड के लिए। और अगर आपको भी अगर फेयरिंग वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम है तो आप ये डाल सकते हो। प्लस इसका एक एडवांटेज ये है कि ये रबर है और इसको काफ़ी हद तक यहाँ पे ये ब्लॉक कर देता है, तो आपका जो कचरा है या पानी है वो इसके अंदर नहीं जाएगा। आप जब भी लगाओ तो फेयरिंग को अच्छे से क्लीन करके लगाना, अदरवाइज़ आपका जो डर्ट है वो अंदर रह जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल सर्विस, जो आपकी जो फ्री सर्विस है उसकी सर्विस चार्ज फ्री है। अगर आप कोई भी पार्ट चेंज कराते हो, जैसे मैंने ये फेयरिंग चेंज किया, मैंने इंडिकेटर चेंज किया, मैंने ब्रेक पैड चेंज किया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मतलब पार्ट के तो आपको देने ही पड़ेंगे, प्लस उसको फिटिंग करने के लिए जो सर्विस लगेगा उसका एक लेबर चार्ज है जो आपको पे करना पड़ेगा। ओवरऑल मैंने ये फेयरिंग, इंडिकेटर्स, ब्रेक पैड चेंज करने के लिए अराउंड 800 रुपीज़ दिया।
और कुल मिलाकर मेरा जो बिल था वो अराउंड 6000 था इंक्लूडिंग GST। सो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि माइलेज कितना दे रही है मेरी बाइक। अराउंड 30 से लेके 33 के बीच में माइलेज दे देती है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ऐसे वीडियोस के लिए, और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस। सो गाइस एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया, एक और प्रॉब्लम बाइक में है कि ये जो चेन रोलर है जिससे चेन घूमता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। जो छोटा वाला है वो काफ़ी साउंड करता है यार। तो मैंने TVS को बोला है प्लीज़ मेरा रिप्लेस कर दो, क्योंकि उसका एक नया रिप्लेसमेंट आया है। तो अगर आपका रोलर भी अगर बहुत ज़ोर की आवाज़ करता है टन 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 टन, तो आप भी रिप्लेस करा दीजिए और खुश रहिए।